Australian crowds and audiences, we thank you. It's been a real pleasure to have you on our shores, and we wish you all the best in the pursuit of the 2027 World Cup. Yeah, no, we want to say thank you as well. I mean, we've loved coming to this country and playing in front of such big crowds, and yeah, we've played some of our best cricket here as well. So thank you very much for welcoming us so well. And you guys are brilliant. We've never felt short of support here. थैंक यू ऑस्ट्रेलिया, थैंक यू। है कि रोको यानी रोहित और कोहली दोनों की जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे ओडीआई मैच में बहुत तगड़ी शिकस्त दी है। I don't know whether I will be coming back to Australia again to play, but really enjoyed playing in Australia. ठीक है, फिर रोहित शर्मा बोला always love coming here and playing here. Fond memories of 2008. Don't know if we will be coming back to Australia. We enjoy our cricket no matter what accolades we achieve. We started afresh in Perth. That's how I look at things. मतलब बोल रहे हैं हमने करियर फिर से शुरू करा है पर्थ से। 8 महीने हो गए थे, गैप हो गया था, मुझे कप्तानी से निकाल दिया गया। सारे मेरे पे एक तरीके से सारा का सारा फोकस मेरे पे था कि रोहित शर्मा क्या करेगा, क्या रन बना पाएगा या बाहर हो जाएगा, क्या रिटायरमेंट पक्की है। जायसवाल से बातें हो रही थी, पतला हो गया भाई, जायसवाल से बातें हो रही थी, 10 किलो कम कर लिया, 10 किलो कम किया, इसलिए करा उसने। सेकंड हैप्पीएस्ट पर्सन। बाबर आजम टीम में वापस कैसे आए, क्योंकि यही माइक हसन ने कहा था कि स्ट्राइक रेट जब तक बाबर आजम ठीक नहीं करेंगे वापस नहीं आएंगे, मगर बाबर आजम बगैर कोई मैच खेले, यानी जब से ड्रॉप हुए और जब टीम में आए बगैर मैच खेले ही वापस आ गए। इसके ना हालात चेक करो। इंटरव्यूअर उससे पूछता है बाबर आजम को अपनी T20 क्रिकेट की जो बैटिंग है उसमें कुछ चेंज करना चाहिए, कहता बिल्कुल। अच्छा, वो फिर अगला सवाल करता है तेज खेलना चाहिए कि स्लो, आगे से हारिस उसको जवाब देता है तेज। हा 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 हा। मोहम्मद हारिस को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली हैं और वो इस चीज को मानेगा कि उसने इसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। बोला हारिस आप अभी इतने बड़े प्लेयर नहीं हुए कि आप बाबर आजम के बारे में ये बात करते हैं, पहले उतनी आप वैल्यू अपनी बनाओ कि आप तब जाके इस किस्म का आप जवाब दें, यस में, नो में, जो भी आप देना चाहते हैं तब दें। दोस्तों यहाँ पे हम लोग अभी 2 रिएक्शन देखेंगे। एक तो है रोको का फैन, रोको का जो तारीफ है, जो पाकिस्तानी मीडिया हो या ऑस्ट्रेलिया में आप सब लोग जानते हैं जो कितना तारीफ कर रहे हैं, और दूसरा है कि पाकिस्तानी टीम में बाबर आजम को लगे उसके टीम में ही मतलब बगावत हो रहा है, मतलब कोई जूनियर है जो उसको सिखा रहा है, जो पाकिस्तानी टीम को हजम नहीं हो रहा है, खास करके उसका जो फेक फैन है वो सब बेकार में हल्ला कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। रोहित और कोहली दोनों की जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देखने को मिली है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे ओडीआई मैच में बहुत तगड़ी शिकस्त दी है, और ऐसी शिकस्त दी है कि शायद पिछले दोनों मैचों का जो जख्म है वो भर गया है। समझ लें इतना जबरदस्त किस्म का खेला है आज इंडिया ने, और खासतौर पे रोहित और विराट कोहली ने जो खेल खेला है, जबरदस्त मजा आ गया उनकी बैटिंग को देख करके, और बड़ा जवाब दिया है उन्होंने, करारा जवाब उन लोगों को कि जो ये समझते हैं कि रोहित और विराट की क्रिकेट खत्म हो गई। लेकिन अगेन, क्या इस परफॉर्मेंस के बाद वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे, या फिर ये जो आज का मैच है ये इन दोनों ग्रेट्स का जो है वो आखिरी मैच साबित होगा। ने कहा था कि सिडनी में इंडिया पासा पलटेगा, तो पलट दिया पासा सर। आज तो इनके बॉलर्स ने हिलने नहीं दिया। और साथ ही अगला क्वेश्चन भी सर साथ ही ले लें कि रोहित शर्मा ने बड़ा धमाकेदार खेला सर, 121 बहुत अच्छा बनाया, विराट कोहली ने 74, दोनों नॉट आउट रहे हैं। अब क्या करेगा गौतम गंभीर? यार देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि असी कोई वली या पीर नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ां जड़ियाँ हुई हैं देखी दी हैं, उस पर हम बात करते हैं कि हमने जो अपने टाइम पे देखा है कि कहाँ जाके टीम सेटल होती है और कौन सी विकेट सूट करती हैं। अब उसको पिच समझ आई, बॉलर समझ आए, उसने ऐसी धनिया वीरान की है ना आज, ऑस्ट्रेलियन जो है हाथ लगा लगा के रो रहे हैं कि भाई ये अगर खुदा ना खास्ता पिछले मैचों में चल जाता तो ये तो सीरीज तो हमारे तो गले में ही नहीं आती भाई। ऐसा ही है। और आज कोहली को भी यार सैल्यूट है, क्या परफॉर्म किया है भाई। इन दोनों को देखने के लिए ही ये सीरीज बनी थी। हम इसी वजह से ये मैचेस देख रहे थे क्योंकि विराट और रोहित थे इसमें, और आज इन दोनों को परफॉर्म करते हुए देख के भाई इतनी खुशी हुई है दिल से, खुदा की कसम कि बता नहीं सका। लव यू हो गया भाई दोनों के लिए, लव यू यार। इन दोनों की जितनी तारीफ की जाए अहमद भाई उतनी कम है यार। मतलब हिटमैन का मतलब जो इनको एक लकब मिला है ना, तो आज इन्होंने पूरा करके दे दिया। ये सबसे पहले तमाशा लगाया गौतम गंभीर को, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आज फिर टॉस हार गया, लेकिन देखिए टॉस हारा और मैच जीता है फिर भी उसके बाद ही। और इन्होंने फर्स्ट बैटिंग ऑस्ट्रेलिया ने करी, सेकंड बैटिंग इनके लिए इजी हुई और ये इजीली मैच जीत गए। दूसरी बात ये कि यार दोनों ने बहुत मेहनत करी, लड़कों ने। पीछे कोहली, रोहित शर्मा तो चल रहा था, लेकिन कोहली के बैट से रन नहीं आ रहे थे, लेकिन देखो आज उसने भी परफॉर्मेंस करी। और ये इंडिया को जो लास्ट जो मैच हारे ना हम, जो उससे पहले जो चल रहा था गेम, हम वो मिस कर रहे थे इंडिया के अंदर कि यार इंडिया कुछ तो कुछ मिस कर रही है, इस वजह से हार रही है। तो देखो दोस्तों कि रोको का फैन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया इंडिया में ही नहीं है, हर जगह। इवन हम लोगों का जो पड़ोसी है, जो खास करके हम लोगों को ताना दे रहा है, वो लोग भी मतलब रोको के तारीफ में है कि उन लोगों की टीम में तो उतना है नहीं, किसके लिए करेगा। एक दो है जो फेक बाबर को कुछ शाही इंसान समझते हैं, शाही पनीर जैसा, लेकिन मतलब दूसरा तो कुछ है नहीं। तो इंडिया को लेके ही वो लोग देखते हैं, और ख़ास करके रोको कोहली का फैन तो ज़बरदस्त है।
तो ठीक है, रोको का तो तारीफ सुन लिया। अभी देखते हैं कि बाबर को और उसमें क्या हुआ है, कौन बाबर को सिखा रहा है, उनको क्या मिर्ची लगी है, क्या हिंदी रोना चल रहा है, पहले वो भी एक रिएक्शन देख लेते। आइए। इस तरह एक कंपैरिजन कर रहा हूं, एक जूनियर से अगर आप यूनुस खान की या किसी भी और प्लेयर के बारे में ये बोले हैं कि भाई स्ट्राइक रेट यूनुस खान को तेज करना चाहिए या यूनुस खान को ये करना चाहिए, तो जूनियर का काम ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गलत बात की है। जूनियर का काम ये नहीं कि एकदम से कहते हैं हाँ जी यूनुस खान को यस करके बोल दें ठीक करना चाहिए, नहीं। आप से अगर ये सवाल हुआ, बेशक रैपिड फायर हुआ या जिस तरह भी सवाल किया गया, आपका काम आगे से ये होना चाहिए कि बाबर आजम के बारे में अगर पूछा गया तो आप आगे से ये बोले कि यार मैं उनके बारे में क्या बोलूं। बाबर आजम खुद इतना बड़ा प्लेयर है, बाबर आजम उनको खुद मेरे से ज्यादा इतनी क्रिकेट खेली, उनको खुद इन चीजों की समझ है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये उनको बोल सकूं कि जी स्ट्राइक रेट होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए। तो आप इस तरीके से बोल के आप कुछ चीजें निकाल देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लड़कों को जो है वो सोशल मीडिया का भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सोचना पड़ना है, प्रैक्टिस करनी पड़नी है कि शॉट के टाइम डिसीजन जो मेकिंग होती है ना, खेलने के टाइम जो डिसीजन मेकिंग होती है उसको वो अपने तरीके से सॉल्व करे। डिसीजन मेकिंग विद द बैट, माइक हैसन ने वर्ड यूज किया। साथ ही साथ वो कहते हैं कि ना डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी उसकी जो एवरेज है वो 17 की है, जो कि सही नहीं है, और इंटरनेशनल भी आपके सामने है। तो माइक हैसन ने खुल के बयान कर दिया कि हमने मोहम्मद हारिस को बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो आपके सामने। अब लोग बात करेंगे कि हारिस की तो जगह ही भाई नीचे है और ऊपर है, तो उसको नीचे की बल्लेबाजी करे। तो मैं आपको बता देता हूं, माइक हैसन का प्लान क्लियर है। माइक हैसन कहते हैं कि जो विकेट कीपर है ना, हम चाहते हैं कि वो नीचे खेले या दरमियान के अंदर खेले, क्योंकि जो विकेट कीपर होता है ना वो स्पिन का बड़ा अच्छा प्लेयर होता है। और जो आपका वर्ल्ड कप है वो श्रीलंका के अंदर है, स्पिन फ्रेंडली विकेट होंगी, तो उन कंडीशन के अंदर जो विकेट कीपर होगा वो बड़ा यूजफुल साबित हो सकता है। फखर जमान के सवाल के जवाब में ही बाबर आजम भी हैं। सवाल सबसे पहला उनसे ये हुआ कि बाबर आजम के बारे में आपने बोला कि स्ट्राइक रेट नहीं है, जब तक नहीं ठीक करते वापस नहीं आते, तो वो फिर कैसे आए। उन्होंने बोला कि फखर जमान को हमने पहली बात है ड्रॉप नहीं किया, हमने उनको रेस्ट दिया है और फखर जमान की कुछ चीज़ों के ऊपर काम करना है, इसलिए हमने उनको बोला कि आप जाके डोमेस्टिक खेलिए। कुछ टेक्निक पर, जैसे फखर जमान पहले T20 खेलते थे वैसे अब नहीं खेल पा रहे, इसलिए वो कुछ टेक्निक के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, और हमने कहा कि ठीक है आप रेस्ट करें। और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि फखर जमान नहीं है तो बाबर आजम को चांस दे देते हैं, इसलिए हमने बाबर आजम को चांस दे दिया। और मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने ये कहा माइक हैसन ने कि बाबर आजम 1 डाउन पे खेलेंगे। तो वीडियो देखने के बाद आप लोगों को तो फर्क समझ में आ ही गया कि कौन ऊपर है कौन नीचे, और इन लोगों का किसके लिए क्या है। देखिए हार रहा है फिर भी मतलब ऐसा है, अगर बाई चांस ये लोग साउथ अफ्रीका से जीत जाता है या दूसरे कोई बड़ी टीम से जीत जाता तो इसको संभालना मुश्किल हो जाता पूरे वर्ल्ड में, मतलब ये लोग पागल हो जाता। लेकिन उपाय नहीं है हम लोग का इंडिया में। ठीक है हम लोग ऑस्ट्रेलिया से हार गए, लेकिन लास्ट मैच में तो लोगों ने कमाल का दिखा दिया, और दिखा दिया कि 2027 का जो वर्ल्ड कप है तब तक वो लोग फिट है। और हम लोग प्रे करते हैं कि वो लोग खेलेंगे ज़रूर, क्योंकि उन लोगों का कमी हमेशा महसूस होता है। बाकी T20 आ रहा है, T20 में वो जानते ही है कि हम लोग का इंडिया का टीम बहुत ही मजबूत है, और होप के ऑस्ट्रेलिया को हराएगा क्योंकि ये नंबर 1 टीम है। और ऑस्ट्रेलिया में जाके तो मतलब अभिषेक शर्मा हो या तिलक वर्मा वो तो खेलेंगे, वो तो सच में। बाकी इन लोगों का किससे हारता है क्या जीतता है अपने को क्या, ये लोग अपने आप में ही मज़ा रहने दीजिए। और लेकिन हम लोगों का जो है वो हम लोग प्रे करेंगे और हम लोग देखेंगे, एंजॉय करेंगे। हारेंगे भी, अगर हारेगा भी इंडिया को भी सपोर्ट है, जीतेगा तो फाइनल लेवल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।